हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीति किचन। आज की हमारी रेसिपी है रसगुल्ला। रसगुल्ले सभी के बहुत ही फेवरेट होते हैं, पर इनको बनाना थोड़ा सा ट्रिकी होता है। इसके लिए थोड़ा सा ट्रिक्स और टिप्स का ध्यान रखना होता है। आज जो टिप्स हम देखने जा रहे हैं उनको यूज़ करके घर पर ही हम हलवाई जैसे सॉफ्ट, स्पंजी और टेस्टी रसगुल्ला बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। सबसे पहले हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। ये मैंने काऊ मिल्क लिया है। आप रसगुल्ले के लिए काऊ मिल्क या टोंड मिल्क का यूज़ करेंगे तो उससे छेना हमारा बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा बनता है। सबसे पहले हम दूध को एक उबाल आने तक गर्म कर लेंगे। हम उबलते हुए दूध को नहीं फाड़ेंगे। हम दूध को 5 से 7 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे और फिर इसे फाड़ेंगे। दूध को फाड़ने के लिए मैंने 1 नींबू का रस लिया है और इस रस में मैं उतना ही पानी ऐड कर रही हूँ और फिर इसको यूज़ कर रही हूँ। और रस को धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा डालते हुए चलाना है, दूध हमारा फट जाएगा। दूध को फाड़ने के लिए हम इसमें नींबू के रस की जगह टार्ट्रिक एसिड या विनेगर का भी यूज़ कर सकते हैं, पर नींबू हर घर में मिल जाता है इसलिए मैं नींबू का यूज़ कर रही हूँ। और ये देखिए दूध हमारा फट गया है। अब हम एक साफ कपड़े में से इसको छानेंगे और ये कपड़ा साफ और बिल्कुल जालीदार होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कोई भी मोटा कपड़ा लेंगे तो छेना हमारा छन जाएगा, बट उसमें थोड़ा बहुत पानी रहेगा, उससे हमारे रसगुल्ले स्पंजी और सॉफ्ट नहीं बनेंगे। उससे छेना सॉफ्ट तो रहेगा पर रसगुल्ले हमारे एक बार चाशनी में फूलेंगे और बाद में पिचक जाएंगे। इसलिए हमें जो कपड़ा लेना है वो बिल्कुल साफ और कॉटन का ही कपड़ा होना चाहिए। उस कपड़े में से हम दूध को छान लेंगे और ये देखिए छेना हमारा छन गया है। अब हम इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसको अच्छे से धो लेंगे ताकि खट्टापन थोड़ा सा बाहर निकल जाए। और अब हम इसको अच्छे से निचोड़ के इसका सारा पानी बाहर निकाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पूरा पानी प्रॉपरली हम बाहर निकाल लेंगे। और अब एक प्लेट लेंगे, प्लेट में ये छेना डाल लेंगे और ये छेना कितना सॉफ्ट और नरम है ये तो आप देख ही पा रहे हैं। और अब हम इसमें बाइंडिंग के लिए 1 टेबलस्पून मैदा ले रहे हैं। मैदा की जगह आप इसमें कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैदा हर घर में मिल जाती है इसलिए मैं मैदा का यूज़ कर रही हूँ। और अब हम इसको अच्छे से मसल के हथेली की मदद से खूब मसल के इसको कम से कम 10 मिनट के लिए अच्छे से बाइंड ना होने तक इसको गूंथना है हमें। और ये देखिए अब ये हमारा छेना ना हाथों पे चिपक रहा है और ना ही प्लेट पे चिपक रहा है। बिल्कुल हमारा रोटी बनाने वाले आटे के जैसे, डो के जैसा हमारा ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें से जितने मोटे या बड़ी साइज के आपको रसगुल्ले बनाने हैं उतना इसमें से छेना तोड़ के हमें इसके पेड़े बना लेने हैं। और अब हम हथेली की मदद से इनको बिल्कुल घुमाते हुए गोल कर लेंगे। और इसमें दरारें बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अगर इसमें क्रैक्स रहेंगे तो इसका मतलब है कि छेना जो हमने मसला है वो सही तरीके से नहीं मसला है, उसे अभी और मसलने की ज़रूरत है। और ये देखिए इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं आ रहे हैं। और हम ऐसे ही अपने सारे रसगुल्ले की गोलियां बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब मैंने चाशनी के लिए एक बड़ा बर्तन लिया है और अब मैं इसमें 2 कटोरी यानी वजन से 400 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। और जितनी चीनी ली है उसका दुगना पानी इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें हमें बड़ा बर्तन ही यूज़ करना है क्योंकि छोटे बर्तन में रसगुल्ले को फूलने के लिए स्पेस नहीं मिलता है। चीनी डिजोल्व होने तक इसे अच्छे से चलाएंगे और गैस की फ्लेम को पूरी प्रोसेस में हाई गैस फ्लेम पे इसे पकाना है। और अब मैं चाशनी को साफ करने के लिए इसमें 2 से 3 टेबलस्पून दूध ऐड कर रही हूँ ताकि चाशनी हमारी बिल्कुल साफ और क्लीन हो जाए। ये बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए इसमें उबाल आ गया है।
और इसमें झाग बन गई है। चीनी का मैल बिल्कुल निकल के ऊपर आ गया है। इसको हम चम्मच की मदद से बाहर निकाल लेंगे। और अब चीनी हमारी साफ हो गई है। अब हम इसमें अपने रसगुल्ले बनाए थे, उबलती हुई चाशनी में हमें एक एक करके रसगुल्ले डालने हैं। हमें सारे रसगुल्ले एक साथ नहीं डालने हैं, एक एक करके हम इसमें रसगुल्ले डालेंगे। ऐसा करने से हमारी चाशनी का टेम्परेचर बिल्कुल सही रहेगा, डाउन नहीं आएगा। और ये देखिए, इसके साथ ही मैं इसमें 2 इलायची भी डाल रही हूँ। अगर आपको इलायची का फ्लेवर पसंद है तो डालिए, वरना इसको स्किप कर दीजिए। और ये देखिए, चाशनी में रसगुल्ले अच्छे से उबल रहे हैं और इसको हम ढककर पकाएंगे। हम पूरे ढक्कन को प्रॉपरली कवर नहीं करेंगे, इससे चाशनी हमारी पूरी बाहर आ सकती है। इसलिए हम इसको थोड़ा सा खुला रखेंगे और फिर इसको पकाएंगे। और ये देखिए, 5 मिनट के बाद हमारे रसगुल्ले फूल के बिल्कुल डबल हो गए हैं और ये बहुत ही अच्छे से कुक हुए हैं। अब हम इसी स्टेज पे इसको चम्मच से चला सकते हैं। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छे हमारे फूले हैं। और अब हम इसको फिर से ढक देंगे और बीच बीच में हम इसको खोल के देखेंगे। और चाशनी अगर हमें गाढ़ी लग रही है तो उसमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके गर्म पानी यूज करेंगे। ठंडा पानी हमें इसमें नहीं यूज करना है, इसमें गर्म पानी ही हमें यूज करना है। गर्म पानी से हमारी चाशनी का टेम्परेचर एकदम लेवल में रहेगा और हमारे रसगुल्ले बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और इसे हमें पूरा 20 मिनट के लिए रसगुल्ले पकाने हैं और बीच बीच में 5-5 मिनट पे हम इसको चेक करेंगे और इसमें 1 चम्मच पानी ऐड करेंगे। ऐसा करते हुए हमें पूरी प्रोसेस में लगभग 1 कप पानी हमने इसमें यूज़ कर दिया है। और ये देखिए, ये 20 मिनट हो गए हैं और हमारे रसगुल्ले बिल्कुल पक चुके हैं। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इनको 4 से 5 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। और ये हमारे रसगुल्ले बिल्कुल ठंडे हो गए हैं और ये कितने सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं, ये तो आप देख ही पा रहे हैं कैसे इसमें से चाशनी निकल रही है। बहुत अच्छे से इन्होंने चाशनी को अब्जॉर्व किया है और ये बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बने हैं। और एक रसगुल्ले को मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, ये कितना सॉफ्ट है और इसको दबाने से इसका स्पंज तो आप देख ही रहे हैं कि कैसे इसमें से चाशनी निकल रही है। और ये देखिए, ये कितने अंदर से भी बहुत ही जालीदार और अच्छे हमारे रसगुल्ले बने हैं। और इसके लिए जो ट्रिक्स का हमें ध्यान रखना है वो एक बार मैं फिर बता देती हूँ। सबसे पहले ट्रिक, गर्म दूध को नहीं फाड़ना है। दूसरा ट्रिक, जो हम इसको छानने के लिए जो कपड़ा लेंगे वो हमें जालीदार और कॉटन का ही लेना है और प्रॉपरली उसका पूरा अच्छे से हमें पानी निकालना है। थर्ड, हमें जो बाइंडिंग के लिए 1 चम्मच मैदा लिया है उसके साथ हमें इसको अच्छे से मसल के डो तैयार करना है। हमारी जो गोलियां बनेंगी उसमें बिल्कुल रसगुल्ले में क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें क्रैक्स रहेंगे तो हमारे रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और जब हम चाशनी में रसगुल्ले डालेंगे तो एक साथ नहीं डालेंगे, उनको एक एक करके डालेंगे और गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब प्रीति किचन और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।